और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान जारी है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मोहन भागवत, सुप्रिया सुले मतदान करने के लिए संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े स्टार्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार राव, शाइना एनसी ये भी अपना वोट डाल चुके हैं। ये महाराष्ट्र की बात हुई जहां पर तमाम सियासी दिग्गज और अभिनेता वोट डाल रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इससे इतर झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव करवाए जा रहे हैं और आज दूसरे चरण के तहत मतदान जारी है। 23 तारीख को नतीजे आएंगे और तमाम सियासी जद्दोजहद के बीच में जनता ने किस पर भरोसा किया है, ये 23 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन आज तमाम राजनेताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है जो चुनावी मैदान में है और जनता किसे चुन रही है ये मतपेटी में बंद हो रहा है, जो कि 23 तारीख को खुलेगी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंचे और ये एक मैसेज है कि अगर महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं और अगर आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप भी अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। यही दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीआई का मैं आइकन हूँ तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना होए। आइए ज़रूर वोट कीजिए। तो सचिन तेंदुलकर जब वोट डालने कर निकल रहे थे तो उन्होंने लोगों से अपील की, टाइम्स नवभारत भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है, क्योंकि आज कई जगहों पर उपचुनाव है, कई जगहों पर विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव है, तो यहां जो भी वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये देखिए कैसे वीवीआईपीज अपने घरों से निकले। सुबह सुबह वोट डालने के लिए अक्षय कुमार पहुंचे, राजकुमार राव पहुंचे, कबीर खान भी वोट डालने पहुंचे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दिग्गजों की तस्वीर देख लीजिए। आशीष शेलार हो, मोहन भागवत हो, शाइना एनसी हो, ये सभी वोट डालने के लिए संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंचे। तो आपने तस्वीरें देखी कि कैसे स्टार्स वोट डाल चुके हैं, कैसे राजनीतिक दिग्गज वोट डालने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पहुंच गए जो एक एक पोलिंग बूथ का हाल आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी मालाबार हिल्स से जुड़ गए हैं, हमारे साथ अतुल सिंह जुड़ गए हैं दादर मुंबई से, और हमारे साथ तेजश्री जुड़ गई हैं देवघर झारखंड से। मैं सबसे पहले राकेश शुरुआत आप ही से करता हूं। क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? चुनाव के वक्त में राजनीतिक दिग्गजों ने काफी जद्दोजहद की, आज बारी जनता की है। सुबह सुबह किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं वोटिंग को लेकर आप? देखिए पोलिंग शुरू हुए तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है। यहाँ पे देखिए काफी तादाद में लोग आने लगे हैं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सब हर कोई यहाँ पर जो वोट डालने के लिए आया हुआ है। लोकसभा के वक्त भी मैं यही था, लेकिन इतनी भीड़, इतना उत्साह मुझे तब नहीं दिखाई दिया था जो कि विधानसभा में मेरे को इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो वोट डाल करके आए हैं। मैडम की मैं देखना चाहूंगा, देखिए ये उंगली दिखा गई है जिस पर स्याही लगी है, ये लोकतंत्र का त्यौहार जो है वो मना गई हैं। मैम, क्या संदेश आप बाकी लोगों को देना चाहते हैं जो वो भी घरों से बाहर आए वोट करें? सब लोग वोट दीजिए, जरूर दीजिए। कौन से मुद्दे जो है अहम होते हैं आपके लिए जब आप वोट डालते हैं? तो विकास का मुद्दा होता है या कुछ और चीजें देखते हैं, लोकल नेता देखते हैं या केंद्र का नेता देखते हैं? विकास। जी, मैं सर और भी कई सारे यहाँ पर वोटर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग किसी पार्टी नेता का नाम लिए बिना अगर आप बताएं कि कौन कौन से मुद्दे जो इस चुनाव में आपके लिए अहम रहे। वोट देना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और वोट इसलिए जैसे अपन को भूख लगती है तो खाने बिना नहीं चलता, ऐसे आप वोट नहीं दोगे तो अपने लिए बहुत बुरा होगा। वोट देना अपनी फर्ज है, हर आदमी को, किसी भी को अपना आदमी चुनना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारी जो है चुनावी नारे दिए गए, बहुत सारी बातें की गई, धर्म की बात की गई, जात पात की बात की गई, विकास की बात की गई, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसने आपको सबसे ज्यादा छुआ है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है? देखो, एक जाति नाती और नात जात बंद करके जो अपने योग्य लगे ऐसे आदमी को अपन को वोट देना चाहिए। इस पे कौन सा कैंडिडेट ठीक है, बिल्कुल राकेश, और ये आम लोगों की जागरूकता है कि वो सुबह निकल रहे हैं और अच्छी तस्वीर आपके पोलिंग बूथ से राकेश देखने को मिल रही है। बहुत जल्दी से अतुल सिंह का रुख कर लेते हैं, मुंबई की दादर विधानसभा सीट पर वो मौजूद हैं। अतुल, आपके पास क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? मुंबई में
जब भी वोटिंग होती है स्टार्स अपने घरों से निकलते हैं, वोट डालते हैं, और सुबह से वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जिस पोलिंग बूथ पर है, क्या देख रहे हैं? जी देखिए, इस समय दादर के बाल मोहन विद्या मंदिर में मैं इस समय मौजूद हूं, जो माहिम लोक विधानसभा सीट के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी का एक पोलिंग बूथ है। वहां की अंदर की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, और जो लोकतंत्र के लिए सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जाती है, यानी पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें। ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर सुबह से जब से ये वोटिंग शुरू हुई है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स के साथ यंगस्टर्स और जो रोजमर्रा में अपने ऑफिसेज के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और लगातार लोगों का आना इसी तरीके से जारी है। इस जगह की इंपॉर्टेंस इसलिए भी काफी ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ के लोकल बॉय कहे जाने वाले अमित ठाकरे, जो MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ठीक है, ऐसे में लोगों के जो स्थानीय यहाँ पर हैं, शिवाजी पार्क के पास ठीक ये स्कूल है, यहाँ पर देखने को मिली। एक दिलचस्प तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अच्छी तरीके की एक फैसिलिटी इस बार दी गई है कि आप देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, यानी जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव इस क्षेत्र में, उनका ईवीएम में किस क्रम में नाम लिखा हुआ है, उनके चुनाव निशान क्या है, उनके फोटो के साथ ये चीज को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, ताकि जो कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो चीज क्लियर हो। और यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप नाम देखेंगे तो अमित ठाकरे का नाम लिखा हुआ, उनके फोटो के साथ उनके पार्टी का जो निशान है रेलवे इंजन, वो दिख जाएगा। और इनका सीधा मुकाबला यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो आप सदा सरवनकर को देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूदा विधायक भी हैं, और धनुष बाण यानी शिंदे गुट से ये यहाँ से मतलब पूरी अवेयरनेस रहे, उस अवेयरनेस के साथ जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, ये तमाम कोशिशें की जा रही है। बहुत जल्दी से तेजस्वी आपका रुख कर लेते हैं। 38 सीट जहां पर विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग हो रही है झारखंड के अंदर, आप पोलिंग बूथ पर क्या देख पा रही हैं? राजनीतिक रस्साकशी तो बहुत देखी हमने राजनेताओं के बीच में, जनता के बीच में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण का मतदान झारखंड में हो चुका है, आज दूसरे चरण का मतदान है जिसमें 38 सीटों पर अग्नि परीक्षा तमाम राजनेताओं की होनी है। लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये देवघर का एक पोलिंग बूथ है और इसे एक आइडियल पोलिंग बूथ माना जाता है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम वोटर्स, यहाँ पर मतदाता आए हुए हैं भारी संख्या में। सुबह 7 बजे से जिस वक्त यहाँ पर पोलिंग बूथ खुल गया था, उसके बाद से महिला वोटर्स जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर संख्या में मौजूद थी। आपको बता दें कि यदि हम दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यहाँ का संथल परगना क्षेत्र, जहां पर आदिवासी क्षेत्र आता है। और इसीलिए जेएमएम हो या बीजेपी हो, उन्होंने यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के जो खास तौर पर जो आदिवासी मतदाता हैं, उनको साधने की बहुत कोशिश की है। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दें कि कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ मतदाता दूसरे चरण में वो अपना मत का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन उसमें से 60 लाख लगभग जो महिला वोटर्स है वो महिलाएं होंगी, 60 लाख महिला मतदाता हैं। तो ये देखिए कि एक तरफ जहां पर जिस क्षेत्र में दूसरे चरण की मतदान है, वहां पर महिला वोटर्स का, महिला मतदाताओं का भी काफी योगदान है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आदिवासी मतदाता है उनका भी काफी योगदान है। और इसीलिए चाहे वो बीजेपी, संथाल परगना के जो इलाके हैं, ये तो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में रहने वाले इलाके हैं, क्योंकि यहाँ के डेमोग्राफी चेंज को पूरे चुनाव भर में काफी उठाया गया। तो यहाँ की जनता किसे चुनती है, वो भी 35% महिलाएं हैं इस 38 सीट पर वोटर्स। तो देखने वाली बात होगी कैसे नतीजे होते हैं, जो कि 23 तारीख को पता चलेंगे। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, आप तीनों के से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव जारी है। अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव के बीच ट्वीट किया, मतदान दोगुने उत्साह से करें। यह अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि मतदाता दोगुने उत्साह के साथ वोट डालने पहुंचे। आगे उन्होंने कहा, आशा है निर्वाचन आयोग और प्रशासन इस तरह से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएगा कि उत्तर प्रदेश के समस्त मतदाता उन्हें धन्यवाद और बधाई देंगे। अखिलेश यादव का यह ट्वीट। और हमारे सहयोगी आशुतोष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फूलपुर से। आशुतोष, 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, इसकी गर्मी बयानों से साफ समझ में आती है, चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार में बीजेपी के एजेंडे को बताना हो। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों को लेकर जमकर सियासत हुई। आज वोटिंग का दिन है, क्या पोलिंग बूथ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसे 2027 का सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा था और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर जो जुबानी जंग थी वो देखने को मिली थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव की जो गूंज थी वो महाराष्ट्र तक गई और जिस तरीके से पोस्टरबाजी हुई वो हर किसी ने देखा और यही कारण है कि आज चुनाव का जो दिन है, चुनाव के दिन इसकी जो सरगर्मी है साफ तौर पे देखी जा रही है। इस वक्त मैं प्रयागराज के फूलपुर इलाके के गोमती नगर एक इंटर कॉलेज में मौजूद हूं और यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये किस तरीके से पुलिस के जो बंदोबस्त है, जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो यहाँ पर किए गए हैं। और तस्वीरें अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पोलिंग जो बूथ के बाहर किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सामने देखिए आप कि जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि सुबह का दिन है, अभी उतनी तेजी से लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और माना यह जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ ही जो लोग होंगे वो और बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे और इसके बाद जो अपना वोट है वो डालेंगे। तो हालांकि इस बीच में समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि जो उनके जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको अपनी ड्यूटी नहीं करने से रोका जा रहा है। हालांकि इस बीच में हम और आशुतोष, अभी जैसे हमने बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बताई कि निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, तो ये तस्वीर समाजवादी पार्टी को देखनी चाहिए कि वहां पर किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं करते हुए चुनाव आयोग इन चुनावों को संपन्न करा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे और आगे एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।